Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना, जानकारी सब तक पहुंच सके. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, EMRS हो, AWES हो, राइट, या आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, सब में आपका NEP एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट के रूप में है, राइट. और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, CTET और TET एग्जामिनेशन से लेकर टीचिंग एग्जामिनेशन तक, राइट. तो मैं NEP की ही हमारी सीरीज चल रही है, कई वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, बट तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक NEP में कंप्लीट डिलीवर आपको नहीं कर देती हूँ. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगी मैं, राइट. तो हमारा NEP ही चल रहा था और उसी में चलते हैं. सो डियर, एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारी पेड बैच रन करें TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन, एज वेल एज 11th-12th इकोनॉमिक्स, 10th to 12th होम साइंस. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई एड यू इन माई पेड बैच, राइट डियर. एंड it was all about the information, and without wasting our time let's start. So हमारा आ गया स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस. ठीक, अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान SSA, जो चीज़ें आपके सामने आती जाते हैं उनको नोट करते जाइए और इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. कभी कभी सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म बताइए. ठीक, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, करेक्ट. तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? सर्व शिक्षा अभियान, राइट डियर. सो और देश भर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है, लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं. यूडाइज, ठीक, यूडाइज क्या होता है भैया, नोट करके आप रखो, ठीक है ना. अभी मैं अगर इन सब टॉपिक्स के डिटेल पे आऊँगी फिर आपका ये NEP कवर नहीं होगा, राइट. इनके लिए भी कंप्लीट CDP, कंप्लीट आपका पेडागॉगी, ओके, एंड कंप्लीट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी धीरे धीरे लेके आऊँगी. एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, और आगे होगा. चलो और बाकी पेड बैच तुम्हारे रन कर ही रहे हैं, पर मैं यूट्यूब पर भी मेरी कोशिश होगी अभी चल के. यूडाइस 2016-17 के अनुसार भारत में 28% प्राथमिक स्कूलों और 14 पॉइंट शुड बी नोटेड. परसेंटेज थोड़ा ध्यान रखना, कितना प्राथमिक पर 28%, स्कूलों पर 14.8%, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30% से भी कम छात्र पढ़ते हैं. कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में औसतन संख्या 14 की है. कितने बड़े दुख की बात है, जबकि बहुत से स्कूलों में यह संख्या मात्र 6 से कम है. 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे. इनमें से अधिकांश 85,743 कक्षा 1 से 5 तक वाले प्राथमिक स्कूल थे. इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन और साथ साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ साथ व्यवहारिक नहीं है. शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं और कई विषयों को भी, जिनमें वह विषय शामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते. और भौतिक संसाधनों जैसे प्रयोगशाला और खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताबें स्कूलों में कम ही उपलब्ध हैं.
छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समुदायों टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं और उसी प्रकार छात्र भी करते हैं। छोटे स्कूल भी शासन प्रबंधन के लिए एक प्रणाली चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति, स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल बना देती है। प्राथमिक संरचनाओं को स्कूल की संख्या में वृद्धि या समग्र शिक्षा योजना के एकीकृत ढांचे में नहीं जोड़ा गया। हालांकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है। इसे बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुंच पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के उपायों के परिणाम स्वरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है और बड़ी संख्या में स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान नहीं होगा। इन चुनौतियों को राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय आदि सहित सभी विषय पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता, काउंसलर, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक साझा या अन्यथा मौजूद हो। हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन साझा या अन्यथा एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं आदि। शिक्षकों, छात्रों, स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियाँ, खेल गतिविधियाँ, क्विज और डिबेट मेले जैसी संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन, स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएं, जहां उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाए और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समूह को एक एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाए। उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। समझ पा रहे हो ये चीज़ जो है। अब बताओ 1964 में जो है कौन सा शिक्षा आयोग आया था, क्या हुआ था 1964 में? डेट वाइज चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। 1964 से 66 के बीच में, ठीक, सर्वप्रथम शिक्षा आयोग आया था, ठीक, करेक्ट। तो इसमें जो है ये बातें कही गई थी, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया था। यह नीति जहाँ तक संभव हो स्कूल परिसर क्लस्टर विचार का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। स्कूल परिसर क्लस्टर के उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता क्लस्टर में स्कूलों के प्रभावी कामकाज समन्वय नेतृत्व शासन प्रबंधन होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे
भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, ज़्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और खेल, स्कूल परिसर में अकादमिक खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए आईसीटी टूल्स क्या होता है? ठीक, आईसीटी टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का ज़्यादा समावेश सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार, काउंसलर की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता, बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों केवल स्कूल प्रबंध समितियों के बजाय माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार, स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम, स्कूलों, स्कूल प्रमुख, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता पिता, स्थानीय नागरिकों के बड़े जीवन समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर व्यवस्था से विद्यार्थियों का गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा। पहले DSE स्कूल कॉम्प्लेक्स, DSE स्कूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कहीं आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर स्तर पर अधिकार देगा, जो एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी DEO, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO हर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स DSE द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाएंगे, उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल का समन्वय करेंगे। DSE द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को काफ़ी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके बल पर वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF राइट स्टेट पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी SCF फुल फॉर्म याद रखें ना, ठीक, का अनुपालन करते हुए समन्वित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सकें। पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो जाएं। इस संगठन के तहत स्कूल मजबूत होंगे, ज़्यादा स्वायत्ततापूर्वक कार्य कर पाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इससे कॉम्प्लेक्स अधिक नवाचारी जिम्मेदार बनेंगे। इस दौरान DSE बड़े स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएगा और जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था में प्रभाविता में सुधार आएगा। मतलब ज़मीनी स्तर पर सुधार करने की बात सोची जा रही है, सिर्फ कागजी नहीं, सोच बहुत ऊंची है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि बिचौलिए भी सुधर जाए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं नीचे आती है, ऊपर नहीं आती। बॉस हमेशा मतलब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहता है, बट बीच में प्रॉब्लम आती है। इन कॉम्प्लेक्स क्लस्टर द्वारा दोनों दीर्घकालिक अल्पकालिक संदर्भ में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा। स्कूल SMC की मदद से अपनी योजनाएं SDP बनाएंगे। स्कूलों के प्लान के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर विकास योजना SCDP बनाए जाएंगे। SCDP में कॉम्प्लेक्स से संबंधित अन्य सभी संस्थानों जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के प्लान शामिल होंगे। इससे कॉम्प्लेक्स के प्रधानाचार्य, शिक्षक और SCMC पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, SCMC का फुल फॉर्म अपने माइंड में रखना, की मदद से तैयार किया करेंगे और इस योजना को सार्वजनिक रूप से
उपलब्ध किया जाएगा। इस योजना में शामिल होंगे मानव संसाधन, शिक्षण, अधिगम संसाधन, भौतिक संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए ली जाने वाली पहलें, वित्तीय संसाधन, स्कूल संस्कृति संबंधी पहलें, शिक्षक क्षमता संवर्धन योजना, शैक्षणिक परिणामों संबंधी लक्ष्य, उसमें कॉम्प्लेक्स भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह को एक जीवंत अधिगम केंद्रीय समुदाय के रूप में विकसित करने के प्रयासों का ब्यौरा भी होगा। SDP और SCDP, एक होता है SDP, ठीक, और एक होता है SCDP, करेक्ट, के माध्यम से, जिससे DSE समेत, ठीक, DSE समेत सभी हितधारक परस्पर जुड़ाव बनाए रखेंगे। SMC और SCMC, ठीक, SMC और SCMC, SDP और SCDP का उपयोग स्कूलों की कार्यप्रणाली दिशा पर नज़र रखने के लिए करेंगे और योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। मतलब वो पहले जो सिस्टम था ना कि सरकारी स्कूल में जाके स्वेटर बुनना, वो सिस्टम ख़त्म हो रहा है और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं तो अभी जिन पेरेंट्स के थोड़े भी मतलब इनकम ज़्यादा है तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालना पसंद नहीं करते थे, तो वो भावनाएं हट जाएंगी। और ये अच्छी बात है यार, जब इस तरह से मतलब सुधार सरकारी तंत्र में ही आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। सोच तो अच्छी है। चलो कारपोरेट नजर चाहिए। फिर DSE, ठीक, DSE, फिर आपके BEO, ठीक, BEO जैसे उपयुक्त अधिकारी हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के SCDP को स्वीकृति देंगे। इसके उपरांत DSE इन योजनाओं की सफलता के लिए अल्पावधि 1 वर्ष, दीर्घावधि 3 से 5 वर्ष के लिए संसाधन, वित्तीय, मानव, भौतिक आदि उपलब्ध कराएंगे। शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अन्य प्रासंगिक सहयोग भी उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। DSE और SCRT, ठीक। अच्छा, एक होता है NCRT, एक होता है SCRT, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना। NCRT हमारा नेशनल लेवल का है, ठीक, और NCRT हमारा नेशनल लेवल का है, ठीक, और SCRT हमारा स्टेट लेवल का है। क्लियर? एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर? ये हो गया। सभी स्कूलों के साथ SCDP के विकास के लिए विशेष मानक उपलब्ध, उदाहरण के लिए वित्तीय, स्टाफ, प्रक्रिया संबंधी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाएगा। निजी सार्वजनिक स्कूलों सहित स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग, सकारात्मक तालमेल बनाने के लिए देश भर में एक निजी और सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर संबद्ध किया जाएगा, जिससे ऐसे संबद्ध स्कूल एक दूसरे से मिल सकें, सीख सकें और संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों पर भी लाभान्वित हो सकें। जहाँ तक संभव हो इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। हर राज्य जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करें, जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार, उदाहरण के लिए सप्ताहांत में, जा सकें। खेल, कला, करियर संबंधी अन्य गतिविधियों में भागीदारी ले सकें। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान और उत्सव का स्थान होगा। समझ पा रहे हैं?
एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाए जाने चाहिए। इस दिन स्कूल के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल में आने वाले समय अथवा दिनों में स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए, सामाजिक मेल जोल के लिए किया जाना चाहिए, जिससे स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी भूमिका निभाए। फिर हमारा पॉइंट आ गया स्कूली शिक्षा के लिए मानक और निर्धारण प्रमाणन, राइट। स्कूली शिक्षा नियामक में काम करूँ, जस्ट यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके मैं नेक्स्ट वीडियो पे आती हूँ। मतलब यहीं से स्टार्ट करूँगी, बट बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर इशू आता है ना डियर। और ये 8 अभी स्टार्ट हो रहा है तो आधे पे रोक दूँगी, वो भी मज़ा नहीं आएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइस।